आखिर ये 40 किलोमीटर का जो ये जमीन का टुकड़ा है, इसके लिए इतना विवाद क्यों है और इस पर इतिहास क्या कहता है? तो क्या है गाजा पट्टी की कहानी? तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये इतना सा एरिया है, ये गाजा स्ट्रिप एकदम, ये देखिए बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ पर पूरा इजराइल है, यहाँ पर मिस्र यानी इजिप्ट है, और ये इतना सा 41 किलोमीटर का जो एरिया है ये गाजा स्ट्रिप कहलाता है। और अभी गाजा स्ट्रिप ने इजराइल पे हमला किया है। गाजा स्ट्रिप में कौन रहते हैं? फिलिस्तीनी रहते हैं। और इजराइल में कौन रहते हैं? यहूदी रहते हैं। तो गाजा स्ट्रिप 41 किलोमीटर, 20 लाख प्लस फिलिस्तीनी। इसको कहा जाता है कि दुनिया में ये ऐसा क्षेत्र है जहां इतने से एरिया में इतनी ज्यादा आबादी है, यानी 20 लाख से ज्यादा यहाँ पर फिलिस्तीनी रहते हैं। और यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, गरीब है ये, तो कैसे, किसके रिसोर्सेज पर ये अभी तक जिंदा है? कतर, तुर्की, लेबनान, मिस्र का इसको साथ है, इसलिए जो हथियार है वो यहाँ सबसे आते हैं, रिसोर्सेज हैं वो इन सारे देशों से आते हैं। पहले पूरे इलाके में थे फिलिस्तीनी। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि इजराइल का ये जो पूरा इलाका है, इधर पहले फिलिस्तीनी रहते थे और फिर यहूदियों ने इस पर कब्जा कर लिया। गाजा में पहले ऑटोमन, फिर ब्रिटिश। अब अगर मैं सिर्फ इतनी सी पट्टी की बात करूं जिसे गाजा पट्टी कहते हैं, इधर सबसे पहले तो ऑटोमन साम्राज्य चलता था। फिर जब ऑटोमन राज खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद 1948 में यहूदियों ने बनाया इजराइल। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो पूरे फिलिस्तीनी रहते थे, यहाँ पर फिर आ गए यहूदी और इन्होंने अपना अलग देश बना दिया, इजराइल। अब फिलिस्तीनी को दिया गया गाजा। अच्छा, अभी फिलिस्तीनी कहाँ जाते? क्योंकि अब यहूदियों ने कब्जा कर लिया था, तो यहूदियों ने क्या किया, गाजा स्ट्रिप जो है इधर अब फिलिस्तीनी बसने लगे। यानी जब बंटवारा हुआ तो फिलिस्तीनी के जो पाले में आया वो आया गाजा स्ट्रिप, और इस तरफ वेस्ट बैंक है वो आया। 1967 के बाद 38 साल तक इजराइल का राज। अच्छा, जब 1948 में बंटवारा हो गया, फिर 1967 में फिर युद्ध हुआ। इजराइल ने फिर से गाजा स्ट्रिप को हथियाने की कोशिश की और उसमें सफल रहा। उसके बाद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर 38 साल तक राज किया। और कहा जाता है कि इजराइल में जो यहूदी रहते थे उन्होंने बहुत अत्याचार किए फिलिस्तीनियों के साथ। 2005 में इजराइल गाजा से हट गया क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का प्रेशर था। उसमें 2005 में इजराइल ने अपने लोग, अपनी फोर्सेस गाजा से हटा लिए और फिर एक बार फिर से गाजा स्ट्रिप फिलिस्तीनियों के कब्जे में आ गया। 2007 से गाजा में हमास राज चला। अच्छा, 2005 में इजराइल वहां से जा चुका था, फिर 2007 में एक नया संगठन वहां पे उभर चुका था, हमास, जिसने अभी यहाँ पर हमले कराए हैं और इसको चरमपंथी संगठन बोला जाता है। अब 2007 में गाजा में हमास का राज चला और वो अब तक चल रहा है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी फतह का कब्जा। अब इस तरफ ये तो है गाजा जहाँ पे हमास संगठन का राज चलता है, ये बिल्कुल बकायदा ये लोग जीते हैं चुनावी तरीके से। और जो वेस्ट बैंक जो इस तरफ आता है उसमें फतह एक पार्टी है, वो जो फिलिस्तीन की है, वहां पे उनका राज चलता है।